हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे तो आपने वेनको चार्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है, मैं आपको इस वीडियो में वेनको चार्ट के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सबसे खासियत बात यह है कि इसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स और कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है वो आपका स्टॉक सिलेक्शन रहता है। अगर आपने सही स्टॉक सिलेक्शन किया तो आपका स्ट्रैटेजी भी सही साबित होगा, लेकिन अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन ही गलत कर लिया तो आपका स्ट्रैटेजी भी गलत होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा स्टॉक्स फाइंड करना होगा जो कि आपका ट्रेंड में हो, जो कि आपका अच्छा खासा मूव दिखाए, चाहे वो मूव अपसाइड की तरफ हो या फिर डाउन साइड की तरफ हो। तो आज इस वीडियो में जो हम स्टॉक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है आपका CDSL, और ये आपका हमेशा ट्रेंड में ही रहता है। इस तरह के और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको हमेशा ट्रेंड में मिलेगा। अदानी ग्रुप का स्टॉक्स हो गया, या फिर बजाज फाइनेंस या फिनसर्व हो गया, या फिर दिग्गज में उठा ले। अभी आपका ICICI बैंक भी अच्छा खासा ट्रेंड में रह रहा है। और अगर आप सिचुएशन के हिसाब से देखें तो अभी आपका मेटल स्टॉक्स हो गया, शुगर स्टॉक्स हो गया, या फिर कमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक्स हो गया, वो आपको हमेशा अभी के हिसाब से ट्रेंड में ही मिलेगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो सबसे पहले वैसा स्टॉक का सिलेक्शन करना जो कि आपको करंट सिचुएशन के हिसाब से ट्रेंड में हो। तो यहाँ पे हमने CDSL को सिलेक्ट किया जो कि आपका ट्रेंड में रहता है, तो स्टॉक सिलेक्शन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है स्टॉक सिलेक्शन का। दूसरा, यहाँ पे हमने CDSL के चार्ट को ओपन कर लिया, और यहाँ पे आपको ध्यान देना, हमने यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट को ओपन किया है। तो टाइम फ्रेम इंट्राडे में आपको 15 मिनट का रखना है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको डिस्प्ले पे जाना है, और यहाँ पे आपको रेनको दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका रेनको चार्ट आ जाएगा। उसके बाद उसके बगल में सेटिंग्स का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेट ब्रिक साइज का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको 5 लिखना है। 5 लिख के आपको एंटर बटन दबा देना, और ये आपका सेट हो जाएगा। इसके बाद कट कर देना। तो ये जो ब्रिक साइज है ये आपका 5 है, यानी हर एक 5 पॉइंट के मूव के बाद आपका एक न्यू ब्रिक फॉर्म हो जाएगा। इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं रहता, इसमें पॉइंट का मतलब रहता है। हर एक 5 पॉइंट के मूव पे एक आपका ब्रिक साइज बन जाएगा। इसी के लिए यहाँ पे हमने ब्रिक साइज को 5 रखा, और अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग ब्रिक साइज रखना पड़ेगा। आप सेम ब्रिक साइज रख के दूसरे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। कई बार लोगों की शिकायत आती है कि सर हम सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा। काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने ब्रिक साइज उस स्टॉक के अकॉर्डिंग सही से आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर आप कोई दूसरे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका ब्रिक साइज कुछ अलग होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए क्या परफेक्ट ब्रिक साइज होगा। तो यहाँ पे हमने वेनको चार्ट सेट कर लिया। इसके बाद आपको 2 लाइन दिख रहा होगा, ग्रीन और रेड, ये आपका मूविंग एवरेज का लाइन है। ये कहाँ से ऐड करेंगे? स्टडीज में आपको जाना है, और आपको 100 डे मूविंग एवरेज ऐड करना, और उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज ऐड करना। और ये आपका सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं लिया है, हमने सिंपल मूविंग एवरेज लिया, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे आपका सारा कुछ सेटअप तैयार है। यहाँ पे और कुछ हमें ऐड नहीं करना है। हमने रेनको चार्ट को सेट कर लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया, हमने ब्रिक साइज सेट कर दिया 5 पे। उसके बाद हम यहाँ पे मूविंग एवरेज ले लिए। यहाँ पे आपका रेड वाला 100 डे मूविंग एवरेज है, और ग्रीन वाला 20 डे मूविंग एवरेज है। और इन दोनों मूविंग एवरेज का काम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो ये जो आपका रेड वाला मूविंग एवरेज है, इसका काम होता है ही आपका मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करता है। यानी रेड वाला मूविंग एवरेज का लाइन ये मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करेगा कि ट्रेंड आपका अपसाइड है या फिर ट्रेंड आपका डाउन साइड है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ हम ये रेड कलर के लाइन को, यानी 100 डे मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये आपका है 20 डे SMA, यानी सिंपल मूविंग एवरेज है। और इसका काम क्या है, इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें एंट्री कहाँ पे लेना है, हमें एग्जिट कहाँ पे करना है, और हमें सेल कहाँ पे करना है। तो एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट या फिर सेल कहाँ पे करना है वो सब हमें बताएगा 20 डे मूविंग एवरेज, यानी ग्रीन कलर का लाइन। बाकी ट्रेंड को बताएगा 100 डे मूविंग एवरेज का लाइन, यानी चार्ट में जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है ये। तो यहाँ पे हम पेन के कलर को ब्लैक कर लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी के साथ कोई मैच ना करे। तो चलिए देखते हैं कि CDSL में हमें कहाँ पे एंट्री लेना और कब एंट्री लेना है। इसका हम बैक टेस्टिंग करते हैं।
बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि रैन को हमेशा रिपेंट होते रहता है, इसमें बैक टेस्टिंग आसान है, लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेड करना आसान नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें जो रिपेंटिंग का प्रॉब्लम होता है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए सबको डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्च मंथ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मार्च मंथ में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस था, न्यूज़ भी था, तो उन सबको देखते हुए बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ है। तो ये सबसे डिफिकल्ट मंथ था अभी तक का ट्रेड करने के हिसाब से 2022 का। तो हम इसी मंथ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके बेसिस पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान मिलता है। तो यहाँ पे हम अलग से नोट पैड भी ऑन कर रखा है, और इस नोट पैड पे यहाँ पे हम मेंशन भी करते चलेंगे कि हमें किसी पार्टिकुलर ट्रेड से कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान हुआ है। तो अभी नोट पैड को मिनिमाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड कब लेना है आपको, देखिए मार्च मंथ के स्टार्ट किए तो यहाँ पे आपको चार्ट पे ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, और मैंने बताया था ग्रीन कलर का लाइन ही डिसाइड करेगा कि हमें बाय साइड की तरफ जाना या सेल साइड की तरफ जाना। अभी देखिए ट्रेंड आपका यहाँ से स्लाइटली थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो ट्रेंड आपका स्लाइटली नीचे की तरफ है जरूर, लेकिन यहाँ पे हमें ये बोल रहा है बाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम बाई जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहेंगे। अब बाई कब करना है, ये ग्रीन कलर का लाइन है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलते ही बाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कुछ कंसिडरेशन ऐड करेंगे ताकि रिपेंटिंग का प्रॉब्लम ना देखना पड़े। तो देखिए पहला कैंडल इस ग्रीन कलर के लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला और यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। उसके बाद हम एक और कैंडल का वेट करेंगे, अगर दूसरा कैंडल उस ग्रीन कलर के लाइन के ऊपर ही ओपन होता है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है, तब हम तीसरे कैंडल पे पोजीशंस लेंगे। दूसरा कैंडल देखिए इसके ऊपर ही ओपन हुआ और यहीं पे क्लोजिंग दिया है और ये ग्रीन कलर बना है। अगर हम बाई साइड की तरफ जा रहे हैं तो दोनों कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और तीसरा कैंडल जो ओपन हुआ है वो भी आपका ग्रीन होना चाहिए, तभी हम पोजीशंस लेंगे। इन तीनों में से कोई एक कैंडल अगर रेड बन गया तो यहाँ पे हम पोजीशंस नहीं लेंगे। जो मैं आपको कंसिडरेशन बता रहा हूँ वो आपको नोट करते चलना है, क्योंकि माइंड में ट्रेड करते समय ये सब बात निकल जाता है। तो तीसरा कैंडल यहाँ पे हम पोजीशंस लेंगे, और इस लेवल की मैं बात कर लूँ तो ये जो लेवल होगा जहाँ पे हम अपना पोजीशंस लेंगे वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 1375 का। तो यहाँ पे हम जो बाई करेंगे CDSL में वो 1375 पे बाई करेंगे, ये हमारा पहला ट्रेड सेटअप होगा। तो यहाँ पे हमने 1375 के लेवल पे एंट्री किया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या ट्रेड ले रहे हैं, ध्यान देना है कि हम इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, सेम डे हमें इस ट्रेड को क्लोज भी करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया है और क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट आपका यहीं पे क्लोजिंग दिया है, यानी इस लेवल के आसपास में बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोजिंग मुझे मिला है वो 1390 के करीब उस दिन क्लोजिंग दिया, यहीं पे हम एग्जिट करेंगे। तो 75 पे हमने बाई किया और 90 पे हमने एग्जिट किया, यानी यहाँ पे हमें कितना मिला है, यहाँ पे हमें मिला है 15 पॉइंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 15 पॉइंट्स मिला है पहले ट्रेड में। तो इसको हम अपने नोट पैड में ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि पहले ट्रेड से यहाँ पे मुझे कितना मिला है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं +15 पॉइंट। फर्स्ट ट्रेड से मुझे ये मिला, और ये सारा का सारा इंट्राडे ट्रेड है, हमें सेम डे क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे सेम डे क्लोज कर दिया। अब देखिए अगले दिन यही अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू है, तो इस अपसाइड मोमेंटम में हमने ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है, तो दोबारा हम सेम अपसाइड मोमेंटम में फ्रेश ट्रेड कल नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट का इस जो ग्रीन लाइन है उसके नीचे जाने का, और उसके बाद देखिए मार्केट का ट्रेंड भी आपका नीचे की तरफ ही है। तो अगर हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हम लंबा टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं इंट्राडे में ही, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, और इससे पहले जो कॉल हमने लिया था वो हमने ट्रेंड के अगेंस्ट लिया था। तो जो रिस्क लेने को तैयार है इंट्राडे में वो ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, और जो रिस्क लेने को तैयार नहीं है वो इस वाले कॉल को छोड़ भी सकते थे, क्योंकि जो हमारा रेड कलर का लाइन है वो हमारा ट्रेंड बताता है, ट्रेंड निगेटिव था, फिर भी हम बाई साइड की तरफ गए थे, इसलिए हमें छोटा सा प्रॉफिट मिला सिर्फ 15 पॉइंट का। अब देखिए हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए उसके नेक्स्ट डे मार्केट आपका ऊपर ही ओपन हुआ, ऊपर ही गया, हम कोई पोजीशंस नहीं लेंगे। फिर आपका मार्केट नीचे आया और इस रेड लाइन को और इस ग्रीन लाइन को जस्ट क्रॉस किया और उसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, यानी नेक्स्ट डे खत्म हो गया, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया इसके बेसिस पे 3 मार्च को। उसके बाद 4 मार्च को हम देखेंगे अगर इसके नीचे 2 और रेड कैंडल बनता है तो फिर हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 रेड कैंडल बना है तो हम तीसरे रेड कैंडल पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, यानी वापस से हम जिस लेवल पे बाई किए थे उसी लेवल पे हम सेल साइड की तरफ जा रहे हैं। 1375 पे यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे अब आप स्टॉप लॉस सोच रहे होंगे, इसमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही
ये आपका ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है और 3 कैंडल बनता है, वहाँ पे आपका पोजीशन से एग्जिट करना, चाहे वो पोजीशंस प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। जैसे अगर यहाँ पे देखिए ये ट्रेड एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता और उसके बाद एक और अगर इस तरह का ग्रीन कैंडल बन जाता, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता, तो यहाँ पे हम इस पोजीशंस को एग्जिट कर लेते, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। यानी इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद एक और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, फिर तीसरा कैंडल जैसे ही बनेगा हम अपना पोजीशंस एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 1375 पे सेल किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं तो हमें सेम डे अपना पोजीशंस एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो देखिए मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है और क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट आपका नीचे गया है 1350 तक, यानी सेम डे यहाँ पे हमें 25 पॉइंट मिला है अगर हम ट्रेंड के साथ गए हैं तो दूसरा ट्रेड भी हमें कितना दिया, 25 पॉइंट्स प्रॉफिट बना के दिया और सेल साइड की तरफ गए, और इंट्राडे में आप कैश वाले स्टॉक्स में भी सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो दूसरे ट्रेड से मुझे 25 पॉइंट मिला, इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपने नोट पैड में कि दूसरे ट्रेड से मुझे यहाँ पे 25 पॉइंट्स मिला है। तो यहाँ पे अब हम तीसरे ट्रेड पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सेल साइड की तरफ ले लिया, मेरा 4 मार्च वाला पोजीशंस क्लोज हो गया। अब मार्केट 7 मार्च को ओपन हुआ और वही डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किए हुए, और इस डाउन ट्रेंड से हमने ऑलरेडी पैसा बना लिया था ट्रेड करके, तो यहाँ पे हम दोबारा सेल साइड की तरफ एंट्री नहीं करेंगे। हम कब एंट्री करेंगे, जब मार्केट आपका इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। उसके बाद 7 मार्च को वेट करते रहेंगे, मार्केट स्लाइटली इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और ऊपर नहीं निकला है, तो 7 मार्च को हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 7 मार्च तक आ गए और हम सिर्फ 2 ट्रेड लिए और दोनों ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही मिला है। और इसको आप लाइव मार्केट में भी चेक कर सकते हैं। जो मैं आपको बताया हूँ कि ग्रीन लाइन ब्रेक होने के बाद आपका 3 कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करना, उसके बाद पोजीशंस लेना, ऐसा अगर आप लेंगे तो यहाँ पे रीपेंटिंग का जो प्रॉब्लम होता है, कैंडल आपका बन जाएगा, बाद में अगर प्राइस ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो वो कैंडल आपका डिसअपीयर भी हो जाता है। ये एक इसका डिमेरिट्स है, लेकिन उस डिमेरिट को आप इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। प्रॉब्लम सब में होती है, लेकिन उससे ओवरकम करना है, वही आपको फाइंड करना, और वही चीज़ आपको पैसा बना के देगा। तो 7 मार्च को भी हम कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद अगर 8 मार्च को इसके ऊपर 2 कैंडल बनता तो हम ट्रेड लेते। 8 मार्च को मार्केट नीचे ही खुला है, फिर हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि 8 मार्च को लास्ट में ये ग्रीन कलर के लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला, सिर्फ 1 कैंडल। उसके बाद हम 9 मार्च का वेट करेंगे। 9 मार्च को अगर 2 कैंडल ग्रीन बनता है इसके ऊपर, तो फिर हम बाई करेंगे, और 2 कैंडल बना भी है तो हम इस कैंडल पे हम बाई करेंगे, यानी ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा वो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, 1340 के करीब होगा। यानी यहाँ पे हम एक और बाई पोजीशंस लेंगे, वो लेंगे 1340 के करीब, यानी 1340 के करीब यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। उसके बाद देखिए मार्केट आपका 9 मार्च को ऊपर की तरफ ही गया है और यहाँ पे आपका क्लोजिंग दिया है, यानी ये आपका क्लोजिंग दिया है 1370 के करीब। यानी तीसरा ट्रेड में भी मुझे कितना मिला है, 30 पॉइंट मिला है। तो यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिया है 9 डेज में, और तीनों ट्रेड मुझे प्रॉफिट बना के दिया, वो भी मार्च के मंथ में, जहाँ पे मार्केट आपका काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। और मार्च के मंथ में अगर आप ट्रेड किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना पैसा मार्केट में डुबाया। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप इंट्राडे में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन करना पड़ता है, कुछ सेटिंग्स में चेंज करना पड़ता है, वो सारा कुछ आपको नोट कर लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दूंगा। नहीं तो आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारा डिटेल से बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट मिला था 30 पॉइंट्स का, इसको भी यहाँ पे हम अपने नोट पैड में नोट कर देते हैं। 3 ट्रेड हमने लिया है, तीसरा ट्रेड में मुझे 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, वो भी यहाँ पे हमने नोट कर दिया। अब वापस में बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि बैक टेस्टिंग करके ये चीज़ करना मुश्किल है, तो इसके लिए हम लाइव मार्केट में भी वीडियो लाएंगे। सबसे पहले बैक टेस्टिंग करके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आप खुद से भी इसको लाइव मार्केट में चेक कर सकते हैं। अगर लाइव मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन पे भी वो सब चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और लाइव मार्केट में आपको समझा देंगे, और लाइव मार्केट में हम इसके ऊपर वीडियो भी लाएंगे जल्द ही। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने 9 मार्च को ट्रेड लिया और ट्रेड यहाँ पे मुझे क्लोज करना पड़ गया, और 10 मार्च को यहीं पे इसका अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू था, लेकिन यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे क्योंकि इस ट्रेड से हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिया। अब हम वेट करेंगे कि कब इसको ब्रेक करके नीचे आता है। 10 मार्च को देखिए ये स्लाइटली नीचे आया,
लेकिन वापस से ऊपर की तरफ चला गया, तो हम कोई ट्रेड 10 मार्च को भी हम नहीं लेंगे। उसके बाद हम 11 मार्च को ही वेट करते रहेंगे और 11 मार्च को यहाँ पे हमें एक ट्रेड सेटअप मिला है। देखिए ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है और तीसरा रेड कैंडल बनते यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे और किस लेवल पे सेल करेंगे, यहाँ पे जो हम सेल करेंगे वो 1510 पे सेल करेंगे, यानी सेलिंग लेवल होगा 1510 के लेवल पे। और उसके बाद मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया, तीसरा कैंडल फॉर्म होते ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेल पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। यहाँ पे मुझे लॉस होगा तो लॉस के साथ ही एग्जिट करेंगे और वापस से यहाँ पे हम एक और पोजीशंस लेंगे, बाय पोजीशंस लेंगे। तो हमेशा आपको 2 पोजीशंस लेना है इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो। तो जो पहला पोजीशन है उसको हटाना है और उसके बाद वापस से अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है तो बाई करना है, नीचे जा रहा है तो सेल करना है। तो यहाँ पे हम पहले सेल करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले बाई करके एग्जिट करेंगे और वापस से दोबारा बाई करेंगे फ्रेश पोजीशंस के लिए। तो यहाँ पे मुझे नुकसान कितना होगा, सबसे पहले वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1540। तो यहाँ पे हम ऊपर सेल करेंगे, कहाँ पे 1540 पे सेल करेंगे। तो मुझे 4th ट्रेड में नुकसान हो रहा है कितना का, 30 पॉइंट्स का। तो इसको भी हम अपने नोट पैड में कंसीडर कर लेते हैं कि हम यहाँ पे मुझे नुकसान हुआ है 30 पॉइंट्स का। तो हमने ऐड कर दिया 15, 25, 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है और 30 पॉइंट का नुकसान हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम जो बाई करेंगे वापस से वो करेंगे 1540 के लेवल पे। तो इस लेवल पे यानी यहाँ पे हम 1540 के लेवल पे एक और फ्रेश बाय पोजीशंस लेंगे जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और देखिए मार्केट आपको ऊपर की तरफ गया है और हमने 14 मार्च को ये ट्रेड लिया, 14 मार्च को ही क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे अल्टीमेटली क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे जो हम क्लोज करेंगे वो 1566 पे क्लोज करेंगे, यानी यहाँ पे मुझे फिर से 25 पॉइंट का प्रॉफिट मिला क्योंकि 1540 पे मैंने बाई किया था और 1566 पे मुझे सेल करना होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट अगले ट्रेड से भी मिला है। तो इसको भी हम अपने नोट पैड पे ऐड कर देते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड से मुझे यहाँ पे 25 पॉइंट का प्रॉफिट फिर से मिला है। उसके बाद हम अगले ट्रेड पे आएंगे, नेक्स्ट डे हम वेट करेंगे अगले ट्रेड का। 14 मार्च का ट्रेड हमारा क्लोज हो गया, 15 मार्च को यहीं से अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा था, तो सेम अपसाइड मोमेंटम से हम ट्रेड करके प्रॉफिट बना चुके थे। तो यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट के गिरने का। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे गिरा है आपका और यहाँ पे हम 1560 के करीब हम यहाँ पे सेल कॉल करेंगे, यानी हम इस लेवल के आसपास सेल करेंगे क्योंकि उसके बाद 3 कैंडल फॉर्म हुआ है इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करने के बाद। तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, किस लेवल पे, 1560 के लेवल पे। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जो डेटा मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं देना, हम कब सेल कर रहे हैं और मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन में बता रहा हूँ। मार्च का मंथ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, तो अगर आप बात करें 2022 में अभी तक का सबसे वॉलेटाइल मंथ था और इस मंथ में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल था। जो लोग इस मंथ में ट्रेडिंग किए होंगे उनको पता होगा कि इस मंथ में प्रॉफिट कमाना कितना मुश्किल था। फिर भी हम इस स्ट्रैटेजी को इसी मंथ में चेक करें। अगर हम डिफिकल्ट मंथ में स्ट्रैटेजी को चेक कर लेते हैं, अगर वहाँ पे सही साबित होता है तो फिर हमें जब टाइम इजी आएगा तो ये हमें श्योर शॉर्ट पैसा बना के देगा ही देगा। तो यहाँ पे हम सेल करेंगे 1560 पे और सेम डे देखिए यहाँ पे मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा इंट्राडे ट्रेड है और मुझे जो निकलना पड़ेगा वो 1550 के लेवल पे निकलना पड़ेगा, यानी वहाँ पे मुझे 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट फिर से मिल रहा है। तो इसको भी यहाँ पे हम अपने नोट पैड पे नोट कर देते हैं कि मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट एक और मिला है वो मिला है 10 पॉइंट्स का, ठीक है। उसके बाद डे क्लोज हो गया, उसके बाद मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड लेंगे अगर ये ग्रीन लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है और 3 कैंडल इसके ऊपर फॉर्म करता है तो। और यहाँ पे देखिए फॉर्म किया भी है, तो हम इस कैंडल पे बाई करेंगे, यानी मेरा जो लेवल होगा बाई करने का वो होगा आपका 1575 के करीब, यानी यहाँ पे हम 1575 के लेवल पे बाई करेंगे। तो उसके बाद देखिए जैसे ही बाई किया मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लग गया और उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर का लाइन है उसको ब्रेक करके नीचे आया और तीसरा कैंडल देख सकते हैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हम इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे, यहाँ पे हमने बाई किया था और यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे और उसके बाद एक और सेल पोजीशंस लेंगे। पहला सेल करेंगे जो हमने बाई किया था उसको एग्जिट करने के लिए और उसके बाद दूसरा यहाँ पे हम फ्रेश सेल पोजीशंस लेंगे,
तो ये लेवल कौन सा वो मैं देख लेता हूँ। ये जो लेवल है आपका 1550 का है, यानी यहाँ पे मुझे 25 पॉइंट का नुकसान हुआ है। इसको मैं नोट पैड में नोट कर लूँगा। और यहाँ पे हम फ्रेश सेल पोजीशंस ले रहे हैं 1575 के लेवल पे, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो इसको मैं सबसे पहले नोट कर देना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे 25 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है। उसके बाद हमने सेल किया था 1575 के लेवल पे, हमने यहाँ पे सेल किया था। और यहाँ पे अगर आप टाइम देखें तो आपका 2:15 हो रहा, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपका क्लोजिंग दिया है इसी लेवल के आसपास, यानी यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट में मार्केट से निकलेंगे। ना ही मुझे प्रॉफिट होगा और ना ही मुझे नुकसान होगा। थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट में होगा क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे ही था, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हो सकता है 2-4 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिल जाए, वो हमारा ब्रोकरेज में ही खत्म हो जाएगा, तो इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट कंसीडर कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका मार्केट नीचे की तरफ गया है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेल पोजीशंस ले लिया था, तो यहाँ पे हम कोई फर्दर सेल पोजीशंस नहीं लेंगे, फिर हम वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रेड सेटअप का। उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यूसली आपका नीचे की तरफ ही नेक्स्ट डे भी गया है, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप नहीं लेंगे, कोई कॉल्स नहीं लेंगे। तो हम मार्च के मंथ में आज आपका 23 मार्च तक आ गए हैं और यहाँ पे हमने मल्टीपल ट्रेड सेटअप लिया। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर भी थे, उन सबको मैंने इग्नोर कर दिया। सिर्फ हम ये जो स्ट्रैटेजी है इसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। कोई बड़ा अगर इवेंट होता है तो उसको भी आपको कंसीडर करना है, लेकिन यहाँ पे हम बिना कंसीडर किए हुए सिर्फ इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड किए हैं। अगर हम कुछ न्यूज़ पॉइंट को कंसीडर करते जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ उसको हम अवॉइड कर सकते थे, लेकिन हम उसको भी कंसीडर किए हैं कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप सिर्फ इसको देख के ट्रेड करते हैं तो आप कितना हद तक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए जो हमने दिखाया उन सबको यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे टोटल 2 ट्रेड में नुकसान हुआ है, 30 पॉइंट और 25 पॉइंट, यानी हमें जो निगेटिव मिला वो 55 पॉइंट्स में हमें ओवरऑल नुकसान हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है आपका 15, 25, 30, 25, 10। ओवरऑल मेरा कितना ट्रेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेड हमने लिया। 7 में हमारा 5 में प्रॉफिट है और 2 ट्रेड नुकसान है। तो अगर आप एक्यूरेसी लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो एक्यूरेसी लेवल आप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ ट्रेड के बेसिस पे, यानी ओवरऑल यहाँ पे हमने 7 ट्रेड लिया है, 5 प्रॉफिटेबल है, 2 हमारा लॉस में। नंबर ऑफ ट्रेड के बेसिस पे भी आपने देखा कि मुझे 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 2 ट्रेड में नुकसान हुआ। और दूसरा होता है कि आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के बेसिस, कोई आपको बता देगा कि 10 ट्रेड आप लीजिए उसमें से 7 में प्रॉफिट होगा, 3 में नुकसान होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है 7 में जितना प्रॉफिट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हमें सिर्फ 3 ट्रेड दे देता है। तो उस लिहाज से उसको आप एक्यूरेसी लेवल के बेसिस पे 70% नहीं बोल सकते, वो अल्टीमेटली आपका लॉस वाला स्ट्रैटेजी है, उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। तो दूसरा हम अमाउंट ऑफ ट्रेड के बेसिस पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमें ओवरऑल 55 पॉइंट का यहाँ पे नुकसान हुआ है। हमें प्रॉफिट कितना हुआ 15 + 25 + 30 + 25 + 10। तो अगर आप इन सब को ऐड कर देंगे तो टोटल यहाँ पे मुझे मिलेगा 105 पॉइंट्स प्रॉफिट में, और मुझे नुकसान हुआ यहाँ पे 55 पॉइंट्स का। तो ओवरऑल 50 पॉइंट्स का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पे आपको लगभग 3% to 4% का प्रॉफिट मिल रहा है आपका विद इन 20 डेज। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ट्रेड भी कम लिया, सारा हमने इंट्राडे ट्रेड लिया और डेली हमने ट्रेड सेटअप नहीं लिया। यहाँ पे हमने सिर्फ कितना दिन ट्रेड लिया, सिर्फ 7 डेज ट्रेड लिया है इस 23 डेज में, यानी हमें डेली मार्केट में बने भी नहीं रहना। हमने सिर्फ 7 दिन ट्रेडिंग किया है इस 23 डेज में, और मुझे 5 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन नुकसान हुआ। क्वांटिटी भी देख सकते हैं, ओवरऑल मंथली बेसिस पे 3-4% का रिटर्न मिला, जो कि सफिशियंट होता है। आप ज़्यादा लालच नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लालच करेंगे तो आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो आपने देख लिया, मैंने सारा कैलकुलेशन साथ ये स्ट्रेटजी बताया। इसको आप चाहो तो पोजिशनल बेसिस पे भी कर सकते हो। पोजिशनल बेसिस में आप 1 आवर वाला टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, और सेम तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में भी कर सकते हो।
तो इस स्ट्रैटेजी को आप लाइव मार्केट में यूज़ कीजिए। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं बहुत जल्द इसके ऊपर आपको लाइव वीडियो में भी बताने जा रहा हूँ कि इसके बेसिस पे आप कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो कि मैंने वेनको और मूविंग एवरेज के बेसिस बताया था वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।